Hello students, welcome in your class 5th of EVS. Hope you all are fine. Take out your EVS book. Yes, EVS book lesson number 6 and page number 47. Lesson number 6 and page number 47. Okay. You can see there is a table. यहाँ पे टेबल है, ठीक है. प्लांट्स के नेम है एंड प्लांट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच न्यू प्लांट कम आउट, और प्लांट के उस पार्ट का नेम है जिससे न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है. नया प्लांट बनता है, नया प्लांट आता है, ठीक है. प्लांट्स नेम तो पहले है पोटैटो. पोटैटो जो है स्टेम प्लांट है. मनी प्लांट स्टेम. मिंट रूट एंड रोज स्टेम. जैस्मिन स्टेम एंड पत्थरचट्टा लीफ. ये इन पार्ट्स के थ्रू उनकी ग्रोथ होती है, न्यू प्लांट जो है बाहर आता है. ओके. नेक्स्ट, मनी प्लांट्स आर मेनली यूज फॉर इंडोर प्लांट्स. मनी प्लांट जो है आपने कई घरों में देखा होगा कि मनी प्लांट्स लगाया जाता है. इसकी क्या होती है कि बिकॉज ऑफ द फॉलिएज इसकी क्या ग्रोथ क्या है, बहुत रैपिड यानी बहुत तेज़ी से होती है. और ये आपने देखा होगा कि ये ऐसे राउंड शेप में टर्न होता जाता है. और इसके सीड कॉइन लाइक सीड होते हैं, सीड पोड्स होते हैं. हार्डी ये प्लांट्स जो है कि और इसकी प्लांट का मेन ये होता है कि ये हमारे घर को एक अच्छा इंटीरियर देता है. एक ग्रीनी कलर का एक अच्छा इंटीरियर हमारे घरों को देता है. इसीलिए ये जो है इंडोर में ज़्यादा प्लांट किया जाता है. विच आर द प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड्स. कौन से प्लांट्स हैं जिन्हें बिना सीड के ग्रो किया जाता है, जैसे पोटैटो हो गया, है ना, जैस्मिन हो गया. नेक्स्ट, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू दे ग्रो. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग क्या होती है. नेम द प्लांट विच ग्रोज थ्रू इट्स लीफ. ऐसे प्लांट्स कौन से हैं जो अपनी लीव्स के थ्रू होते हैं ग्रो, तो वो कौन सा हुआ. फर्स्ट पत्थरचट्टा. ओके. डिस्पर्जल क्या होता है. जमुना वॉज सरप्राइज टू सी पीपल ट्री ऑन द वॉल ऑन द टेबल. जमुना ये देखकर सरप्राइज हो जाती है कि पीपल ट्री जो मंदिर में है उसकी वॉल पर लगा हुआ है. मंदिर की वॉल पर क्या लगा हुआ है. पीपल ट्री. अब वो ये सोच रही है कि ये पीपल ट्री इस वॉल पर कैसे आया. शी वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री. उसे ये आश्चर्य है कि इस प्लांट को इस वॉल पर किसने प्लांट किया. जमुना आस्क्ड हर फादर अबाउट ही सेड टू हर. जमुना ने अपने पापा से पूछा और उसके पापा ने कहा कि बर्ड्स एंड पीजन्स सीड रिच देयर. तो बर्ड्स और पीजन ने क्या किया है, सीड को यहाँ पहुँचाया है. सीड्स आर डिस्प्रेस्ड अवे बाय विंड. कई बार सीड्स जो होते हैं वो तेज हवा से, बर्ड्स से, बारिश से, एनिमल्स की वजह से, एनिमल्स की बॉडी में अगर स्टक हो जाते हैं, उनके बीक में स्टक हो जाते हैं, तो वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पे जाके प्लांट हो जाते हैं. तो इसे कहते हैं हम, दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड. इसको डिस्पर्जल ऑफ सीड कहा जाता है. प्लांट्स जो है कि आप देख सकते हो. वेयर हैव यू सीन प्लांट ग्रोइंग एक्सपेक्ट ऑन लैंड. आपने कहाँ पे देखा है कि प्लांट, आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो है कई बार लैंड के अलावा भी कहीं ग्रो करते हैं. फॉर बिजनेस पर्पस प्लांट फ्रॉम अब्रोड. अब अब्रोड से यानी विदेश से जो प्लांट यहाँ आए वो कौन कौन से हैं. फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस के पर्पज से मैनी पीपल ट्रेवल टू अदर कंट्रीज. बिजनेस पर्पज़ से कई लोग अलग कंट्रीज़ में ट्रेवल करते हैं. मैनी पीपल टेक प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कई लोग जो होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाते हैं. द फॉलोइंग प्लांट्स केम टू आवर कंट्रीज. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारी कंट्री में आए हैं ड्यू टू द सेटलिंग एट डिफरेंट प्लेसेस. दूसरे प्लेसेस से यहाँ पर उन्हें पहुँचाया गया है. कौन कौन से प्लांट्स हैं ऐसे देखिए. यहाँ पे टेबल है और उन कंट्रीज़ का नेम है जहाँ से वो आए हैं. तो प्लांट फर्स्ट टी फ्रॉम चाइना, कॉफ़ी फ्रॉम अफ्रीका, लेडीज़ फिंगर फ्रॉम अफ्रीका, कॉलीफ्लावर यूरोप एंड पी यानी मटर, पीस वो है यूरोप से. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नेम हैं और वो कहाँ से आए हैं, कौन से कंट्री से आए हैं, उनके नेम यहाँ पे मेंशन है. अकॉर्डिंग टू द टेबल राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंट्री
वर्ल्ड मैप हियर। तो आपको क्या करना है, ये जो मैप है उसको आप देख सकते हो, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और चाइना, इनके नेम्स को आप इससे मैच करके देख सकते हो, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कशन विद टीचर का एक डिस्कशन है, इंस्ट्रक्शन है। तो डिस्कस विद स्टूडेंट अबाउट द सीड कलेक्टेड। तो आपको क्या करने होते हैं कि सीड्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है। प्लांट्स आर ग्रोन बाय सीड्स। प्लांट्स जो हैं वो सीड्स से ग्रो होते हैं। फॉर ईटिंग ऑल्सो, है ना। सब कुछ सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस में। टीचर वर्ल्ड मैप देखते हुए आपको क्लास में टीचर आपको मार्क करेगी, ओके। एंड इन 1807 द ब्रिटिश लिविंग इन इंडिया ब्रॉट लंथाना प्लांट। 1807 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में रहते थे, 1807 में जब ब्रिटिशर्स यहाँ इंडिया में रहते थे, तो वो साउथ अमेरिका से यहाँ पर एक लंथाना प्लांट को लेकर आए और उन्होंने कलकत्ता के गार्डन में उसे प्लांट कर दिया। एक ब्रिटिश ऑफिसर यूकेलिप्टस को ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए। कहाँ से लेकर आए यूकेलिप्टस को? ऑस्ट्रेलिया से। और उन्होंने उसे प्लांट कर दिया नीलगिरी हिल्स पर, जो कि तमिलनाडु में है, इसलिए इसे आज नीलगिरी भी कहा जाता है। 1950 से 1950 में इंडिया जो है वीट का अमेरिका से इंपोर्ट करता है, यानी वहाँ से खरीदता है वीट को। तो वीट का जो स्टॉक होता है उसमें सीड होते हैं, ठीक है। किसके? गाजर घास के। किसके? गाजर घास का स्टॉक होता है, ठीक है। तो उसे हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं और ये इंडिया में अननेसेसरीली स्प्रेड आउट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, ये है यूकेलिप्टस प्लांट और ये लैंथाना और ये है कैरेट ग्रास। विच ऑफ द प्लांट हैव यू सीन अराउंड? जो आपके आसपास आप कौन से प्लांट्स देखते हैं? बाय रीडिंग बुक्स इन स्कूल लाइब्रेरी, स्टोरीज और प्लांट्स की जर्नी, सीड्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कि अब्रोड से कौन से प्लांट्स और कौन से सीड्स आए हैं। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, टेल अबाउट द फेवरेबल कंडीशंस नीडेड और जर्मिनेशन ऑफ सीड। किसी भी सीड के जर्मिनेशन के लिए कौन सी कंडीशंस नीडेड होती हैं? तो देखिए, सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन करेक्ट टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और एयर, समटाइम्स लाइट और डार्कनेस। सीड जर्मिनेशन में ऑक्सीजन की, प्रॉपर वाटर की, कई बार लाइट की, कई बार डार्कनेस की, ऑक्सीजन की, प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेम एनी वन प्लांट विच ग्रो विदाउट सीड। एक ऐसे प्लांट के का नेम बताई है जो बिना सीड के ग्रो होता है। तो रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट की सिर्फ स्टेम को कट कर दिया जाता है और उसे प्लांट कर दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिस्पर्सल ऑफ सीड? डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है? मैंने अभी आपको एक वीडियो में ही बताया है, इसी में बताया है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड। सीड्स जो है वो डिस्पर्स्ड होते हैं या तो तेज हवा के कारण, पानी के बहाव के कारण, बर्ड्स उसे और एनिमल्स अपने बॉडी में स्टक करके अपने बीक्स में ले जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे और वे वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। हाउ डू ह्यूमन बीइंग डिस्पर्स सीड? ह्यूमन बींग्स के थ्रू जो है सीड डिस्पर्स कैसे होते हैं? सीड स्टिक इनटू सॉक्स। सीड क्या होते हैं? सॉक, उनके सॉक्स में, शूज़ में और या अदर क्लॉथ्स में फंस जाते हैं। व्हीकल्स एंड फार्म मशीनरी, फार्म्स मशीनरी में या व्हीकल्स में उनके स्टक हो जाते हैं, ठीक है। कैन गेट सीड्स एंड प्लांट पार्ट्स कॉड अंडरनेथ। और कई बार फिर वो फॉल उनसे निकल कर, कपड़ों से, सॉक्स से, शूज़ से या मशीन्स में या व्हीकल्स में से निकल कर, और जहाँ वो गिरते हैं कई बार वहीं उस लैंड के नीचे वो प्लांट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सीड डिस्पर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग की हेल्प से भी कई बार, ओके। नेक्स्ट, नेम 5 प्लांट विच केम फ्रॉम फॉरेन कंट्री इनटू इंडिया। आपको 5 प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो कि बाहर से, यानी बाहर की, फॉरेन से आए हैं, इंडिया में फॉरेन से आए हैं, विदेश से आए हैं। दैट आर टी, कॉफ़ी, लेडिस फिंगर, कॉलीफ्लावर एंड पी। नेक्स्ट, examination type questions. Mention the name of any 3 food items which you eat you are not mentioned in the chapter.
आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं जो यहाँ पे जिनके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब आपके चैप्टर में नहीं किया गया है, ठीक है। एंड उनके पार्ट्स के बारे में बताना है कि उनका कौन सा पार्ट ईडेबल है, उन प्लांट्स का कौन सा प्लांट ईडेबल है। यस, आंसर इज फूड आइटम एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी यूज़ एज अ फूड, ठीक है। यहाँ पे नेम है फूड आइटम्स के और यहाँ पे उनके नेम्स है कि उन प्लांट्स का कौन सा पार्ट हम ईट करते हैं। तो फर्स्ट है मेज़, मेज़ यानी मक्का, वो क्या होता है सीड पार्ट, ठीक है। मैंगो, मैंगो क्या होता है फ्रूट पार्ट। स्पिनिच, स्पिनिच होता है लीफ। टर्निप, टर्निप होती है रूट, ओके। जिंजर, जिंजर, जिंजर भी होती है रूट। यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ पे जिंजर ही रिटर्न है तो आपको यहाँ पे कट करके और रूट लिखना है। क्या लिखना है? रूट। नेक्स्ट देखेंगे आप, What is the health benefit of consuming sprout grains? Mention any one such benefit, ठीक है, कि स्प्राउट्स जो है वो हेल्थ के लिए कैसे बेनिफिशियल है, आपको उसके बारे में बताना है। स्प्राउटेड ग्रेन्स आर हायर इन सेवरल न्यूट्रिशंस, स्प्राउटेड ग्रेन्स में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी एट्सेट्रा। और न्यूट्रिशंस में क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी एट्सेट्रा, ओके। स्प्राउट डिक्रीजेस and anti-nutrient, making the nutrient in the grains more readily available to your body। ये आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट ग्रेन्स के थ्रू आपकी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलता है, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ प्लांट विच हैव बीन ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम लिखे हैं जो कि इंडिया के बाहर से आए हैं, इंडिया से बाहर से इंडिया में लाए गए हैं, जिन प्लांट्स को विदेश से यहाँ इंडिया में लाया गया है। तो प्लांट्स एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। टू लिस्ट आर देयर, टू नेम्स आर देयर इन अ लिस्ट, प्लांट एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया, लेंटोरा साउथ अमेरिका एंड कैरेट ग्रास अमेरिका, ओके। नेक्स्ट question number 4, if you were given an option to grow a plant in your house, which plant would be your choice and why? आपको अगर ऐसा कहा जाए कि आपको कोई प्लांट अपने घर पर लगाना है तो आप कौन सा प्लांट लगाएंगे, ओके, और क्यों लगाएंगे वो रीज़न भी आपको यहाँ देना होगा। आई विल प्लांट अ मनी प्लांट, मैं कौन सा प्लांट, हम कौन सा प्लांट लगाएंगे? मनी प्लांट लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे? बिकॉज इट फॉर्म्स अ ब्यूटिफुल ग्रीन ह्यू टू द इंटीरियर, वो हमारे घर के इंटीरियर में एक बहुत अच्छा ग्रीन व्यू जो है वो छोड़ता है। ग्रीन ह्यू हमारे घर पर बन जाता है उसकी ग्रीन इंटीरियर की वजह से, ओके। नेक्स्ट, नेम एनी वन आइटम विच कैन बी स्प्राउटेड, एक ऐसे आइटम का नेम बताओ जिसको स्प्राउटेड यानी हाँ जिसको स्प्राउटेड किया जा सके। तो कौन सा है? आंसर इज मूंग, मूंग का है, मूंग को स्प्राउट किया जा सकता है, ओके स्टूडेंट्स। We have done this chapter, we have done question answer of this chapter. You have to do in your notebook and you have to read this chapter, and if you are having any kind of problem you can get help with your parents, okay students, have a nice day, bye.